बच्चों आज हम लोग मिसलेनियस एंगल के बारे में बात करेंगे कि मिसलेनियस एंगल को हम लोग किस तरीके से इस कंपास के थ्रू हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। मिसलेनियस एंगल में आता है हमारा 22.5 डिग्री। सबसे पहले हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे। उसके बाद आता है हमारा 30 डिग्री प्लस 7.5। दिस इज इक्वल टू 37.5 डिग्री। उसके बाद आता है हमारा 45 प्लस, देन आफ्टर 45 प्लस 7.5 डिग्री इट इज इक्वल टू 52.5 डिग्री। नेक्स्ट आता है 60 डिग्री प्लस 7.5 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 67.5 डिग्री। हमारा यहाँ पे इस तरीके से लिखने का ये मतलब है कि सबसे पहले हम लोग 30 डिग्री के एंगल को ड्रॉ करेंगे, उसके बाद 7.5 और ये दोनों मिल करके 37.5 डिग्री हो जाएगा। उसी तरीके से इस कंपास के थ्रू हमारा 45 डिग्री के एंगल को ड्रॉ किया जा सकता है और देन आफ्टर वी विल ऐड 7.5 डिग्री, इट बिकम्स 52.5 डिग्री। उसी तरीके से हम लोग कंपास के थ्रू 60 डिग्री के एंगल को आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं और फिर उसमें 7.5 डिग्री को ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 67.5 डिग्री। टुडे वी विल डिस्कस ओनली दीज एंगल्स 22.5 डिग्री और 22.5 डिग्री के एंगल को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं और इसका नाम दे देते हैं OA। अब हम लोग एक आर्क ड्रॉ करते हैं पॉइंट A से किसी भी स्टैंडर्ड साइज का, इस तरीके से जो लाइन OA को पॉइंट M पर कट कर रहा है और इस पॉइंट का नाम हम लोग डाल देते हैं M। अब पॉइंट M से एक आर्क ड्रॉ करते हैं इस तरीके से और इस कटिंग पॉइंट को हम लोग N से इंडिकेट करते हैं। अब फिर दूसरा आर्क ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, पॉइंट M से एक आर्क इस तरीके से और दूसरा पॉइंट N से इस तरीके से हम लोग दूसरा आर्क ड्रॉ करते हैं जो प्रीवियस आर्क को कट कर रहा है। अब हम लोग इस पॉइंट को, कटिंग पॉइंट को पॉइंट O से मिलाते हैं डॉटेड लाइन से, क्योंकि हम लोगों को ड्रॉ करना है 22.5 डिग्री। अब ये हो गया हमारा 15 डिग्री। अब इस पॉइंट P से हम लोग एक दूसरा आर्क ड्रॉ करते हैं इस तरीके से और पॉइंट M से भी एक आर्क ड्रॉ करते हैं। ये हो गया हमारा 15 डिग्री का एंगल। इसको हम लोग पॉइंट O से ज्वाइन करते हैं। ये बन गया हमारा 15 डिग्री। अब 15 डिग्री को भी हम लोग हाफ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 7.5 डिग्री। तो हम लोग इसको करने के लिए इस तरीके से ड्रॉ करते हैं और दूसरा हम लोग इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। जहाँ पे ये कट कर रहा है इसको हम लोग फिर O से ज्वाइन कर देते हैं। अब इस पॉइंट का हम लोग नाम दे देते हैं B। ये हो गया हमारा B और हम लोग नाम लिखते हैं एंगल AOB। दिस इज इक्वल टू 22.5 डिग्री। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दिस एंगल इज इक्वल टू 22.5 डिग्री। उसी तरीके से हम लोग 30 डिग्री के एंगल को ड्रॉ करेंगे, देन आफ्टर 7.5 डिग्री इट बिकम्स 37.5 डिग्री। 37.5 डिग्री के एंगल को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं और इसका नाम डाल देते हैं OA। अब पॉइंट O से एक स्टैंडर्ड आर्क लेकर के इसको हम लोग एक आर्क ड्रॉ करते हैं जो इस तरीके से कट कर रहा है और इस कटिंग पॉइंट का नाम हम लोग M डाल देते हैं जैसा हम लोग पहले बार किए थे। फिर M पॉइंट से एक दूसरा आर्क ड्रॉ करते हैं जो पिछले आर्क को हम लोग पॉइंट N पर कट कर रहा है। ये हो गया हमारा 60 डिग्री। अब क्या करते हैं 60 डिग्री के एंगल को डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 30 डिग्री इस तरीके से और पॉइंट N से दूसरा आर्क ड्रॉ करते हैं इस तरीके से। अब हम लोग पॉइंट P से एक आर्क इस तरीके से ड्रॉ करते हैं और पॉइंट N से एक आर्क दूसरा आर्क ड्रॉ करते हैं जो प्रीवियस आर्क को कट कर रहा है। इस पॉइंट को हम लोग फिर ज्वाइन कर देते हैं। अब हम लोग पॉइंट P और पॉइंट Q से इस तरीके से एक आर्क ड्रॉ करते हैं
पॉइंट P से और फिर पॉइंट इस Q से। इस तरीके से आर्क ड्रॉ करते हैं और इस कटिंग पॉइंट को फिर हम लोग मिला देते हैं पॉइंट O से। और ये हो गया हमारा 37.5 डिग्री का एंगल। इसको हम लोग लिख सकते हैं 37.5 डिग्री। दिस इज एंगल AOB इज इक्वल टू 37.5 डिग्री। इस पॉइंट का नाम हम लोग डाल देते हैं पॉइंट B। ये जो सॉलिड लाइन है हमारा एंगल AOB, ये हो जाएगा हमारा 37.5 डिग्री। अब हम लोग 52.5 डिग्री के एंगल को ड्रॉ करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक लाइन OA ड्रॉ करते हैं और फिर पॉइंट O से सेंटर लेते हुए एक आर्क ड्रॉ करते हैं, स्टैंडर्ड आर्क, जो ज़्यादा बड़ा भी ना हो और छोटा भी ना हो, जो प्रीवियस लाइन OA को कट कर रहा है पॉइंट M पर। अब इस पॉइंट M से एक आर्क ड्रॉ करते हैं जो 60 डिग्री का एंगल बनाता है और इस पॉइंट का नाम हम लोग डाल देते हैं N। और फिर पॉइंट M और N से एक दो आर्क ड्रॉ करते हैं जो दोनों आर्क एक दूसरे को इस तरीके से कट कर रहा है और इसको हम लोग डॉटेड लाइन से ज्वाइन करते हैं पॉइंट O को। ये हो गया हमारा एंगल 30 डिग्री। अब 30 डिग्री को हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा 45 डिग्री। तो इसके लिए पॉइंट P से एक आर्क ड्रॉ करते हैं और फिर पॉइंट N से दूसरा आर्क ड्रॉ करते हैं जो प्रीवियस आर्क को कट कर रहा है और इस कटिंग पॉइंट को हम लोग फिर पॉइंट O से ज्वाइन कर देते हैं। अब यहाँ से लेकर के इस पॉइंट तक हमारा हो गया 45 डिग्री, लेकिन हम लोगों को ड्रॉ करना है 52.5। तो ये हो गया हमारा MNOP। दिस पॉइंट इज Q। पॉइंट Q से एक आर्क ड्रॉ करते हैं इस तरीके से और पॉइंट N से भी एक आर्क ड्रॉ करते हैं जो प्रीवियस आर्क को इस तरीके से कट कर रहा है और इस कटिंग पॉइंट को हम लोग अब पॉइंट O से मिलाएंगे तो हम लोगों को रिक्वायर्ड एंगल मिल जाएगा, दैट इज़ द 52.5 डिग्री एंगल। इसको हम लोग सॉलिड लाइन से मिलाएंगे बिकॉज दिस इज़ द रिक्वायर्ड एंगल। जिसको हम लोग ड्रॉ करना चाहते हैं वही है हमारा ये एंगल, इसलिए इसको हम लोग डॉटेड लाइन से नहीं बल्कि सॉलिड लाइन से मिलाए हैं और इसका नाम हम लोग डाल दिए B। हम लोग अब लिख सकते हैं एंगल AOB। एंगल AOB दिस इज इक्वल टू 52.5 डिग्री। हम लोग इसके पहले भी यही सब नेमिंग दिए थे एंगल AOB, बट पोजीशन इज डिफरेंट। अब हम लोग 67.5 डिग्री के एंगल को ड्रॉ करते हैं। इसको ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं और इसका नाम डाल देते हैं OA। दिस इज O एंड दिस इज A। और फिर O को सेंटर लेते हुए एक स्टैंडर्ड रेडियस का आर्क ड्रॉ करते हैं जो प्रीवियस लाइन OA को पॉइंट M पर कट कर रहा होता है और पॉइंट M से एक आर्क ड्रॉ करते हैं इस तरीके से जो कट कर रहा है, इसका नाम दे देंगे हम लोग N। और दूसरा आर्क इस तरीके से कट कर रहा है, इसका नाम दे देंगे हम लोग N। अब ये हो गया हमारा M to N, दिस इज 60 डिग्री। फ्रॉम M to O इट इज़ 120 डिग्री। तो अब हम लोग इसको करते हैं 90 डिग्री का एंगल सबसे पहले ड्रॉ करते हैं। सो वी हैव टू टेक लाइक दिस एंड अनदर लाइक दिस। अब इस कटिंग पॉइंट को हम लोग पॉइंट O से ज्वाइन कर देते हैं विथ अ डॉटेड लाइन बिकॉज इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड एंगल। अब क्या है हमारा M to N 60 डिग्री और N to दिस पॉइंट इट इज़ ऑफ 30 डिग्री। तो 60 + 30 90 डिग्री। हम लोग इसको भी हाफ करते हैं और इस पॉइंट का नाम डाल देते हैं P। और P और N से एक आर्क इस तरीके से ड्रॉ करते हैं जो एक दूसरे को कट कर रहा होता है और फिर इस कटिंग पॉइंट को हम लोग मिला देते हैं पॉइंट O से।
इसको भी हम लोग डॉटेड लाइन से मिला दिए क्योंकि ये भी हमारा रिक्वायर्ड एंगल नहीं है। और इस पर कटिंग पॉइंट का हम लोग नाम दे देते हैं Q। अब है हमारा पॉइंट N और पॉइंट Q से दो आर्क इस तरीके से ड्रॉ करते हैं जो एक दूसरे को कट कर रहा होता है, इस तरीके से कट कर रहा होता है। और इस कटिंग पॉइंट को हम लोग ज्वाइन कर देते हैं विद द सॉलिड लाइन टू द पॉइंट O बिकॉज दिस इज द रिक्वायर्ड एंगल। इस तरीके से हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। ये हो गया हमारा 67 डिग्री और इस पॉइंट का नाम डाल देते हैं हम लोग पॉइंट B। दिस इज इक्वल टू 67.5 डिग्री। वी कैन से एंगल AOB इज इक्वल टू 67.5 डिग्री। एंगल को मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोटेक्टर की मदद से हम लोग एंगल को मेजर करते हैं। इस प्रोटेक्टर में ये है हमारा जीरो लाइन, दिस इज द जीरो लाइन, दिस इज रिटन हियर 0 डिग्री। इस लाइन को हम लोग 0 डिग्री बोलते हैं। इस लाइन को हम अपने एंगल के जीरो लाइन से कोइंसाइड करवाते हैं और इस पॉइंट को पॉइंट O से हम लोग कोइंसाइड करवाएंगे। और फिर हम लोग देखेंगे ये हो गया 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड दिस इज द 67। बिग लाइन इज 67, देन आफ्टर 2 पॉइंट्स 66, 67। सो हम लोग ऐसा करते हैं, दिस इज 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 65 and 67, two steps ahead of the 65, so it is of 67 degree. Okay, so it is the correct answer, correct construction we have done. Thank you very much for watching this video. Stay tuned with this channel for this type of interesting video. Again, thank you very much.